अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप अपने इसके पिछले पार्ट देख लिए, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत उसी लालची से होती है जो अपना मुंह बंद करने के लिए सैंगून से इस बार 2 गुना पैसों की मांग करता है। सैंगून का अकाउंट उसके पीछे पहले ही ऑलमोस्ट खाली हो चुका था और उसके ऊपर कर्जा भी था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो उसे 1 हफ्ते की मोहलत मांगता है और ये भी चेतावनी देता है कि इसके बाद उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। इसके बाद सीन अब जायोंग की तरफ मुड़ जाती है, जो बाथरूम में बैठा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि खुद को काबू में रखो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जो थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकल आता है, पर कर्मा के देवता ने ठान लिया था कि इसी भी अपना कर्मा यही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑफिसर ने उसकी खुद से करती बात सुन ली थी, जिससे उसका उस पर शक हो जाता है कि इसी ने अपने पिता को मरवाया है। इसलिए वो उसे बिना पता लगे कि उसे उस पर शक है, वो उससे पूछताछ करने लगता है कि वो उस रात कहाँ था और क्या कर रहा था। जायोंग एज पर प्लान सारी डिटेल देता है और ऑफिसर के क्रॉस वेरीफाई करने पर उसकी गई बात सारी सच निकलती है। इसके बाद अब अगले दिन जायोंग इंश्योरेंस ऑफिस जाता है अपने पिता की बीमा राशि का पैसे लेने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जो इंश्योरेंस ऑफिसर उसका क्लेम हैंडल कर रहा था वो वही शख्स निकलता है जिसने उसके पिता को अनजाने में टक्कर मारी थी और जिसे उसने ब्लैकमेल करके कई सारे पैसे ऐंठे थे। जीसी के साथ यहाँ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। इंश्योरेंस ऑफिसर भी भूला नहीं था कि उसने कैसे उसके बुरे समय में उसका फायदा उठाया था, इसलिए उसने सबसे पहले उसे 3 घंटे इंतजार करवाया और आज के दिन वो उसे क्लेम देने से इनकार भी कर देता है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही थी और पुलिस का कहना है कि किसी ने उनकी हत्या की है इंश्योरेंस के पैसे हथियाने के लिए, जिसका इशारा साफ साफ जायोंग की तरफ था। इससे अब जायोंग अपना आपा खो बैठता है, लेकिन इंश्योरेंस ऑफिसर उसे याद दिलाता है कि यहाँ पर बाप कौन है और यहाँ किसे किसकी जरूरत है। इसलिए जायोंग चुपचाप शांत बैठ जाता है, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इतना कम नहीं कि गिलियोंग भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो सौदे के अनुसार उसे पैसे की मांग करता है। जायोंग अब इससे एकदम भड़क जाता है, वो उसे याद दिलाता है कि तुमने अपना काम सफाई से नहीं किया, इसलिए अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, ऊपर से तुम्हारे कारण अब पुलिस का शक मेरे पर आ गया है, क्योंकि तुमने एक सिंपल कार एक्सीडेंट को हत्या में बदल दिया और उसकी लाश पहाड़ों में गाड़ दी। गिलियोंग उससे कहता है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, उसे 2 बार उड़ाने के बावजूद भी वो मरा नहीं और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया था। वो अब उसे धमकाता है कि अगर मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिले तो मैं तुम्हारा वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उसी ऑफिसर की उन पर नजर बनी हुई है जिसने गिलियों के हाथ में वो सबूत देख लिया था, इसलिए अब वो उसका चोरी छिपे पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाता है जो कबाड़ खाने में रहता है, और जब वो अपने दोस्तों में बिजी होता है तो ऑफिसर चुपके से उसके ट्रेलर में जाकर वो रिकॉर्डिंग डिवाइस उसके जैकेट से हासिल कर लेता है, पर गिलियों को उसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए आगे जाने पर वो उसे घेर लेता है और मौका मिलते ही उसकी जान ले लेता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक ऑफिसर है, ऊपर से सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो चुका था, यानी कि अब कर्मा इसके सर भी मंडरा रहा है। उसका अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो देश छोड़ने का तय करता है और तुरंत जायोंग को कॉल करता है और कल के कल पैसे देने की धमकी देकर कॉल कट कर देता है। इससे अब जायोंग बुरी तरह से फंस जाता है, आखिर वो इतने सारे पैसे लाए कहाँ से। इसलिए अब वो सन की ठान लेता है कि वो गिलियों को ठिकाने लगाएगा। यहाँ सैंगून जब कार कलेक्ट करने पहुँचता है तो इंजीनियर उससे सवाल करता है कि आखिर कार से टकराया क्या था। सैंगून झूठ कहता है कि वो हिरन से टकरा गया, पर इंजीनियर का तो कुछ और ही मानना था, क्योंकि चोट उनके बोनट पर आई थी, जबकि ऐसे केस में बम्पर डैमेज होना चाहिए था। उसके हिसाब से जैसे कोई भारी चीज उसके कार पर आकर गिरी। अब ये सुनते ही सैंगून को कुछ तो चमकता है, इसलिए वो तुरंत डैशकैम की फुटेजेस चेक करने लगता है। और अब यहाँ मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसने किसी को ठोका नहीं, बल्कि किसी ने वो लाश उसके कार पर फेंकी थी, और वो फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैकमेलर है, और ये सब शायद उसका मास्टर प्लान था। सैंगून अब तुरंत यूजोंग को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। वो अब तय कर लेता है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा, फिर चाहे उसे सजा जरूर हो, पर कम से कम खून के लिए तो नहीं होगी। वो गवाह बनने के लिए यूजोंग की मदद मांगता है, जिसके लिए जुयोंग तैयार हो जाती है। इसलिए दोनों भी एक लोकेशन पर मिलने का तय करते हैं, जहाँ से वो पुलिस स्टेशन जाएंगे।
सैंगुन अब बताए लोकेशन पर पहुंच जाता है और यूजोंग को वो फुटेज भी दिखाता है, जो देख यूजोंग के चेहरे का रंग एकदम से उड़ जाता है और अब एक नया कैरेक्टर नेम ब्यूजोन उनके कार में घुस जाता है। जीसी के साथ अब सीरीज में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल इस मास्टर प्लान में उस ब्लैकमेलर के अलावा ब्योंजोन और यूजोंग भी शामिल है। अब हमें समझ आता है कि यूजोंग सैंगुन से क्यों जिद कर रही थी होटल में रात बिताने के लिए और क्यों फुसलाकर उसने उसे ड्रिंक करने पर मजबूर किया, क्यों वो एकदम से लेट नाइट दोस्त के पिता के मरने का झूठा कारण बनाया जाने के लिए, और क्यों वो जानबूझकर उठने की एक्टिंग की जब सैंगुन खुद उसे ड्रॉप ना करके उसके लिए टैक्सी बुक कर रहा था, और क्यों वो ड्राइव करते वक्त उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। पर अब सवाल उठता है कि उनके पास जुयोंग के पिता की लाश कैसे आई, उनकी मौत के पीछे तो गिलियोंग का हाथ था। ये मिस्ट्री आगे रिवील होगा। यहाँ सैंगुन अब एकदम तिलमिला जाता है और यूजोंग पर गुस्सा निकालने लगता है, लेकिन ब्योजोन उसे बेहोश कर देता है। वहीं वो दोनों अब भी सैंगुन का पीछा कर रहे थे, जो चोरी से उनकी तस्वीरें भी ले रहे थे। इस सीरीज में सच में सारे भी सनकी है, क्योंकि ये दोनों भी पुलिस के हत्थे चढ़ने से बेहतर सैंगुन को जिंदा गाड़ने का तय करते हैं, जिसके लिए यूजोन एक ऐसे लोकेशन आती है जो वही जगह है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और यहाँ यूजोन के बचपन की यादें भी जुड़ी है, जो क्या है हमें जल्दी पता चलेगा। ये दोनों अब गड्ढा खोदने लगते सैंगुन को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तब तक सैंगुन को होश आ जाता है और जिस तरह के मेंटल ट्रॉमा में यूजोंग ने उसे डाला था, वो बदले की आग में कार को स्टार्ट करके इस बार सच में उसे ही कार से मसल देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। पर यूजोंग और ब्योंजुन बंटी और बबली जैसे थे, इसलिए जवाब में ब्योंजुन सैंगुन का बुरी तरह से जान ले लेता है और फिर उसकी लाश वहीं गाड़ देता है। पर ये दोनों भी उसे ऐसा करते देख लेते, जो उसकी तस्वीर भी ले लेते, और फिर सीन यूजोंग से होते हुए उसके कॉलेज के समय में मुड़ जाती है। कॉलेज के समय में यूजोंग हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, और जो मौका कॉलेज में उसे मिलना था वो एक दूसरे पढ़ाकू स्टूडेंट जुयोंग को मिल जाता है, जिससे यूजोंग को बहुत जलन होती है। पर वो सब कुछ भूलकर कुछ दिन बाद उससे दोस्ती कर लेती है और उसकी अपने एक दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट भी सेट करती है, जिसके लिए जुयोन मान जाती है। पर उसे क्या पता था कि आगे जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी जिंदगी को झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि सीन फिर से उसी बिल्डिंग की तरह मुड़ जाती है जहाँ यूजोंग ने जुयोंग को बेहोश करके अगवा कर लिया था, जो आखिर में 3 मास जालिम लोगों को सौंप जाती है, जो उसका फिर बलात्कार करते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर वही लड़की जुयोन है, जिसे आज भी हर दिन वो घटना हॉन्ट करती है। जीसी के साथ एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत उसी सीन से होती है जो हमें सीरीज के शुरुआत में दिखाई गई थी, जहां से फायर फाइटर ने जायोंग को रेस्क्यू किया था, जिसे जुयोन सही इलाज करके बचाती है। इसके बाद जुयोन एक दूसरे मरीज से मिलने जाती है, जो अपनी बार बार मनमानी कर रहा होता है। उसका बुरा बर्ताव बगल में खड़ा एक नेक इंसान नेम चोलमो को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे फटकार लगाता है, लेकिन उल्टा जुयोंग उसे ही फटकारती है कि मरीज के दर्द में ऐसा बर्ताव करना लाजमी है। इससे हमें समझ आता है कि जुयोंग दिल की बहुत साफ और नेक इंसान है, जिससे प्रभावित होकर चोलमोक उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है कि कभी उसे जरूरत पड़े तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है, क्योंकि चोलमोक एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है। इसके तुरंत बाद पता चलता है कि उस इमरजेंसी पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 3rd डिग्री बर्न के कारण उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी है और वो उसका ओरिजिनल चेहरा रेस्टोर नहीं कर पाए, इसलिए उसका लुक थोड़ा बदल चुका है। वो फिर उससे उसका नाम और अन्य डिटेल्स पूछते हैं, और जैसे वो अपना नाम जुयोंग बताता है तो जुयोंग जैसे शॉक में चली जाती है, जिसके बाद से वो खोई खोई सी नजर आने लगती है, जो उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर यून भी नोटिस करता है। पर वो खुद को ठीक बताती है, लेकिन एक दूसरे कमरे में जाकर अपना गुस्सा एक आईने पर उतार देती है। इसके बाद जुयोन जायोंग का रिपोर्ट सीक्रेटली एक्सेस करती है और उसका प्रिंट निकालकर अपने पास रख लेती है, जिस रिपोर्ट में मेंशन था कि मरीज का आईडी वेरीफाई नहीं हो पाया है, और वो इसे कंफर्म करना चाहती थी कि ये जायोंग ही है। तभी जुयोंग को उस प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में याद आता है, इसलिए अगले दिन वो उससे मिलने ऑफिस जाती है। चोलमोक इस दौरान किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहे थे, जो कोई चीटिंग इन्वेस्टिगेशन का केस था, जो खत्म करके वो जुयोन को सर्व करते हैं। जुयोन उसे बताते कि उसे 3 लोगों की जानकारी निकालनी है कि वो अभी कहाँ और क्या कर रहे हैं।
जो केस च्योलमोक एक्सेप्ट कर लेता है। पर जब जुयोन वहाँ से चली जाती है तब वही दो लड़के उसके ऑफिस में आते जो सैंगुन और यूजोंग का चोरी छिपे पीछा कर रहे थे। इससे अब रिवील होता है कि ये दोनों भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स है जो च्योलमोक के लिए काम करते हैं, जो किसी क्लाइंट के कहने पर उनका पीछा कर रहे थे। उनके बीच अब किसी अनजान क्लाइंट की बातें चलती है जिसका पति किसी ब्रूटल घटना में मारा गया और एक अच्छा इंसान होने के नाते च्योलमोक क्लाइंट के पैसे उसे लौटा देता है क्योंकि अभी उसकी इसकी सख्त जरूरत है। च्योलमोक दरअसल कभी पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव रह चुका है, लेकिन झूठे ब्राइबरी के केस में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पर बाकी ऑफिसर्स अब भी उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए उनमें से एक उनके इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, खास करके उन तीनों के बारे में पता लगाने के लिए जो कि जुयोन ने दिया था। च्योलमोक को पहले लगा था कि एक साधारण केस होगा, लेकिन उन तीनों की फाइल पढ़कर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि ये तीनों वही मास लोग हैं जिन्होंने बेचारी जुयोन का बलात्कार किया था और उनमें जायुंग भी शामिल था। अब हमें समझ आता है कि जायों के पिता हमेशा चर्च में अपना समय क्यों बिताते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की किए पर पछतावा था जिसने एक मासूम का बलात्कार किया, जिसके लिए उसे जुवेनाइल जेल भी हुआ था। उसने उसी व्यक्ति को बचाया जिसके कारण आज भी वो मर मर के जी रही है। इसके बाद अब कुछ ऑफिसर जायोंग से पूछताछ के लिए आते हैं, जो उसे सवाल करते हैं कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। जायोंग बताता है कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं, बल्कि मुझे जबरदस्ती ले जाया गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं कुर्सी से बंधा था और मेरे सामने दो लोग लड़ रहे थे, जिसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद अब मूवी जुयोंग के उस खौफनाक समय पर मुड़ जाती है जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ये वो समय जब यूजोंग ने जुयोंग की ब्लाइंड डेट अरेंज की थी और वो डेट जायोंग के साथ ही थी। जायोंग मासूम जुयोंग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने में सफल रहा, जिससे पहले डेट पर उसे पसंद करने लगी। लेकिन तभी दो मास्क लोग जायोंग पर हमला कर देते हैं और यहाँ से वो जुयोंग को अगवा करके उसके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। पर जल्दी पुलिस को पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन थे और जब जुयोंग जायोंग को भी पुलिस के कस्टडी में देखती है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तभी जुयोंग को च्योलमोक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उन तीन में से दो की मौत हो चुकी है। एक को जब पेडोफाइल के केस में जेल हुआ और जेल में जब दूसरे कैदियों को उसके क्राइम का पता चला तो वो उसे टॉर्चर करने लगे, जिससे तंग आकर उसने जेल में खुदकुशी कर ली और दूसरा ड्रग ओवरडोज में मारा गया। वहीं रहा सवाल जायोंग का, तो वो भी बदतर जिंदगी जी रहा है। उसकी नौकरी एक जगह नहीं टिकती और आज वो आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इससे फाइनली जुयोंग को कंफर्म हो जाता है कि वो मरीज ही जायोंग है। पर एज एन ऑडियंस हमें सवाल आता है कि आखिर जायोंग वहाँ पहुंचा कैसे और कौन उसे जिंदा जलाना चाहता था। ये प्लॉट जल्दी रिवील होगा, लेकिन जुयोंग तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो अपने करियर की चिंता किए बगैर जायोंग को वो मौत के घाट उतार देती है, पर ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन निकलता है जो हर पल और हमेशा यही इमेजिन करती रहती है कि वो किस तरह की दर्दनाक मौत उसे देना चाहती है। पर उसे जल्दी एक बुरी खबर मिलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि जायोंग हॉस्पिटल से खुद को जबरदस्ती डिस्चार्ज कर लेता है। पर जुयोंग उसे एक बार कन्फ्रंट तो करती है और सवाल करती कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। जायोंग उसे पहचानने से इनकार कर देता है, पर जुयोंग जानती थी कि वो झूठ कह रहा है और वो इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जीसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड 4 भी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।